हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज JOIT डे 4 कंप्यूटर फंडामेंटल में हम कंप्यूटर जनरेशन्स के की कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स लर्न करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जितने भी MCQs बनते हैं, उनको रूट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी वीडियो से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। आप हमसे हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज ऑफिशियल इंस्पायर नोटबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने काउंटिंग डिवाइस से मैकेनिकल कैलकुलेटर्स से लेके इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की एक ब्रीफ जर्नी डिस्कस की थी। आज हम उसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन से। सो लेट अस गेट राइट इनटू द मेन कॉन्सेप्ट, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जनरेशन क्या चीज़ है। जनरेशन जब कोई टेक्नोलॉजी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिजाइड करती है, फिर वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए ये टेक्नोलॉजी रिजाइड कर रही है, उस टेक्नोलॉजी को उस टाइम पीरियड की जनरेशन कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस, रिकॉल द एरा जब हम लोग म्यूज़िक को कैसेट्स में स्टोर किया करते थे। म्यूज़िक स्टोर करने के लिए कैसेट्स होती थी। तो एक बहुत लंबा दौर रहा जब हम सॉन्ग्स को, ऑडियो को, वीडियो को इन कैसेट्स में स्टोर करते थे। फिर एक एरा आया, सीडीज़ की इन्वेंशन हुई, कॉम्पैक्ट डिस्क की इन्वेंशन हुई। अब ये मैग्नेटिक टेप्स ऑब्सोलेट हो गई। वो जनरेशन जो थी इनकी वो ख़त्म हो गई। फिर अगली डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट हुआ, सीडीज़। अलग जनरेशन हुई, सीडीज़ भी ऑब्सोलेट हुई। देन केम द यू नो SD कार्ड्स, माइक्रो SD कार्ड्स हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। वो टाइम आ गया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइम आ गया। तो कैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं। कोई टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें एक टेक्नोलॉजी रिजाइड करती है, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड जनरेशन। कंप्यूटर में भी ऐसा ही है कि एक गैप के बाद नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई। वो जो टाइम पीरियड है, जो गैप पीरियड है, दैट गैप पीरियड इज नोन एज कंप्यूटर्स जनरेशन। कंप्यूटर में हम सिर्फ 5 जनरेशन्स को डिस्कस करेंगे, जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 5 तक। जो जनरेशन 1 कंप्यूटर की स्टार्ट होती है वो 1945 से लेकर के 1955 के अराउंड में। ये टेंटेटिव्स हैं। कुछ रेफरेंसेस में आपको 1940 से 55, 46 से या 49 से हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम एक राउंड इसकी एक टेंटेटिव डेट करते हैं। इट इज़ 1945 से लेकर के 1955 तक। ये फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दौर में क्या चीज़ इन्वेंट हुई। देखिए, रिकॉल करो, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था। मैंने बताया था कि 1943 में हॉवर्ड एकन ने, एकन, ठीक है, इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया था जिसका नाम था मार्क 1। अब इसमें सर्किट स्विचिंग जो टेक्नोलॉजी थी थोड़ी सी पुअर थी कंपैरेटिवली जो अब लॉन्च हो रही थी। 1946 में, रिकॉल द डेट, 1946 में अ टीम लेड बाय प्रोफेसर जे एकर्ट एंड जॉन मॉशले। याद रखना, जे एकर्ट, ये दो बड़े लेजेंड नेम्स हैं, जे एकर्ट एंड जॉन मॉशले, MAUCHLY। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया USA में है। इन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया, एक कंप्यूटर डेवलप किया जिस कंप्यूटर का नाम था ENIAC। फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर इन्होंने डेवलप किया। इसमें क्या ट्रांजिशन की इन्होंने, क्या चेंज किया जो मार्क 1 में एक ने नहीं किया था। इन्होंने इसमें सर्किट स्विचिंग डिवाइस, थर्मियोनिक बाल्ब का यूज़ किया, जिसे पॉपुलरली वैक्यूम ट्यूब के नाम से जाना जाता है। मतलब वैक्यूम ट्यूब इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करी गई थी। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है दुनिया का। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किसने किया? जे एकर्ट और जॉन मॉशले ने। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी, जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, एक बात तो फॉर श्योर है कि जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड रहा होगा उसमें वैक्यूम ट्यूब्स एज अ सर्किट स्विचिंग डिवाइस यूज हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन इस टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्या था इसका फर्स्ट जनरेशन का? दैट वाज फ्रॉम 1945 टू 1955 तक। इस गैप के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स डेवलप हुए उनमें एक चीज कॉमन थी, दैट वाज वैक्यूम ट्यूब।
ऑलराइट, इस जनरेशन के कुछ और कंप्यूटर्स कौन थे? एक था ENIAC। अब ये कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं। 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी इसमें। एक रूम के बराबर कंप्यूटर था। इमेजिन करो, जब इसे स्विच ऑन करते थे तो जो सराउंडिंग के जो भी नेबर्स होते थे उनकी लाइट दैट गॉट डिम्ड आउट, बहुत परेशान होते थे। 15,000 किलोवाट के अराउंड पावर कंज्यूम करता था ये। हीट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसा नहीं था कि ये बहुत पावरफुल था। थोड़े टाइम के लिए ये काम करता था, देन सडनली हीट जनरेट होती थी और ये बंद हो जाता था, काम करना बंद कर देता था। इसको प्योरली बनाया गया था मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरीज को कैलकुलेट करने के लिए। उस वक्त तो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। इस टाइम पीरियड के जो और कंप्यूटर्स थे दैट वाज EDSAC। ये कंप्यूटर इट वाज इन्वेंटेड और डेवलप्ड इन द ईयर 1949 में। एक और मेजर इन्वेंशन थी जो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर था, इट वाज EDVAC। ये हैपन्स टू बी इन्वेंटेड अराउंड ऑन 1950। और एक और कंप्यूटर जो इन्होंने ही डेवलप किया था, जॉन एकर्ट और जॉन मॉशले ने, दैट वाज यूनिवैक। यूनिवर्सल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑलराइट, अब ट्रिक क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसमें AC स्टैंड्स फॉर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट में AC ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसमें भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसमें भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बाकी ये फुल फॉर्म क्या है? EC इलेक्ट्रॉनिक, इट इज़ डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मीन्स स्टोरेज के लिए इन्होंने मर्क्यूरी की लाइंस को यूज़ किया था। इसमें 1949 में भी डेवलप हुआ था, बहुत बड़ा साइज़ था। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर, ये जो कंप्यूटर थे इनके बारे में एक फैक्ट बताऊं, ये जॉन वॉन न्यूमैन के स्टोरेज प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। उन्होंने डेवलप नहीं किए थे बट ये कॉन्सेप्ट इन्होंने फॉलो किया था। जो EDSAC ये इसे डेवलप किया था MB विल्कीज ने। एक चीज़ इन सभी कंप्यूटर में कॉमन क्या थी कि ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर थे। ये भी पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ थर्मियोनिक वाल्व। तो ये इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के और इनके साथ एसोसिएटेड एंटिटीज़ जो भी मैंने बताई उसे आप नोटबुक में नोट करो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट इन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में है, दैट इज़ इनपुट होती थी इनमें पंच कार्ड के रूप में। ऑलराइट, सो पंच कार्ड के फॉर्म में इनपुट होती थी और जो स्टोरेज के लिए था इट वाज मैग्नेटिक ड्रम्स। ओके, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे स्टोरेज के लिए। नाउ क्वेश्चन कम्स, ये पंच कार्ड क्या है? हैव यू सीन बस कंडक्टर पंचिंग द टिकट्स? तो उसमें जो पंच होल करता है टिकट में, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। वैसे ही मैग्नेटिक की कोटिंग से डॉट डॉट बेस्ड इस तरह से कुछ कार्ड्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे, उनको इनपुट किया जाता था और उसी के बेस पे ऑल्ट्रेशन या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करी जाती थी। ये तब की टेक्नोलॉजी है। हाउएवर आज की डेट में इनपुट वैल्यूज़, डिजिट्स और हर तरह का डाटा एक्सेप्ट होता है। तो ये था फर्स्ट जनरेशन के बारे में। इस टाइम पीरियड के बाद जो एक नया इन्वेंशन हुई, नई डेवलपमेंट हुई, वो बहुत मेजर डेवलपमेंट थी सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर्स। और ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये इन्वेंट हुए 1946 में इन्वेंट किए। बेल लैब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, AT&T बेल लैब, USA की बहुत रिप्यूटेड बेल लैब है कंप्यूटिंग की। यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, वन इज़ ब्रेंडन एंड सेकंड वन इज़ शॉकले, नाम ही है घातक, शॉकले। और इन्होंने ट्रांजिस्टर को बेल लैब में इन्वेंट किया था 1946 में। हाउएवर ये यूज़ हुए, कंप्यूटिंग में यूज़ हुए ये 1955 के बाद। तो दूसरी जनरेशन जो स्टार्ट होती है, जो जनरेशन के कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं सेकेंड जनरेशन के, वो स्टार्ट होते हैं 1956 से लेके 1963। ये है सेकेंड जनरेशन की टाइम स्टैम्प। ओके, इन ट्रांजिस्टर के यूज से कंप्यूटर का साइज भी कम हो गया क्योंकि ढेर सारी वैक्यूम ट्यूब्स अब एक ही चिप में एम्बेड कर ली गई। बहुत बड़ा इन्वेंशन था ये। और जो मेमोरी टेक्निक यूज होती थी दैट वाज मैग्नेटिक कोर। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेमोरीज थी वो
कौन सी टेक्निक थी? मैग्नेटिक कोर। इस तरह की रिंग्स होती थी ये, फेराइट, फेराइट रिंग्स कहते थे। इनमें क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज इनको चार्ज किया जाता था, मतलब बाइनरीज को ये रिप्रेजेंट करती थी सिग्नल स्टोरेज के लिए। एंड वन मोर मेजर इन्वेंशन ऑफ दिस एरा वॉज कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे आप लोगों ने फॉरट्रेन का नाम सुना होगा, है ना। फॉरट्रेन क्या है? इज अ काइंड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। 1956 में इसे डेवलप किया था जॉन बैकस ने। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। डेवलप कब हुई? 1956 में। एंड किसने डेवलप किया? जॉन बैकस ने। एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेजेस इनमें से कौन है? तो आप फॉरट्रेन लिखिए। वन मोर लैंग्वेज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन बिटवीन दिस एरा वाज एल्गोल। ऑलराइट, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसके फुल फॉर्म। एंड ये किसने डेवलप की थी? अगेन इट वाज डेवलप्ड बाय, इनिशियली इट वाज डेवलप्ड बाय जे बैकस। बट इसको इम्प्रोवाइज किसने किया? इसको इम्प्रोवाइज किया था पीटर नॉर ने। इन्होंने इसको इम्प्रोवाइज किया और क्रेडिट इसकी इन्वेंशन का पीटर नॉर को ही जाता था। और 1958 इसकी इन्वेंशन ईयर मानी जाती है। और एक और लैंग्वेज जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में से एसोसिएटेड है, दैट इज कोबोल। इट इज COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये ग्रेस होपर एक प्रोग्रामर हैं, उन्होंने इसे डेवलप किया था। तो सेकंड जनरेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं कि ट्रांजिस्टर्स को किसने इन्वेंट किया था? ब्रेंडन और शॉकले ने। कहाँ पे इन्वेंट किया था? बेल लैब में। कब इन्वेंट किया था? 1946 में। सेकंड जनरेशन का मेन कंपोनेंट क्या है? सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर्स। और सेकंड जनरेशन में मेमोरी टेक्निक कौन यूज होती थी? मैग्नेटिक कोर्स। किसके रिंग्स थे? फेराइट रिंग्स। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? फॉरट्रेन है, एल्गोल है एंड कबोल है। इसके बाद जो रेवोल्यूशनरी चेंज आया वो आया बाय इन्वेंटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे इन्वेंट किया था जैक किल्बी ने, याद रखना। और इसका भी बहुत ज़्यादा बारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने डेवलप किया? जैक किल्बी। सिलिकॉन क्रिस्टल बेस्ड एक सर्किट स्विचिंग डिवाइस इन्होंने डेवलप किया इन 1958। देखो 1958 में डेवलप किया। 1958 में ICs डेवलप हुई और 1966 के अराउंड इन्हें यूज़ किया। एक हनीवेल 600 सीरीज़ का एक कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, उसमें यूज़ हुआ। मतलब थर्ड जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट था दैट वाज IC। और थर्ड जनरेशन की जो टाइम स्टैम्प है वो स्टार्ट हुई 1966 से लेकर के 1975 तक। एक टर्म जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से एसोसिएटेड है दैट इज मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इंटीग्रेटेड सर्किट की जो टेक्निक यूज होती थी वो होती थी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये था थर्ड जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन में क्या चेंज हुआ? जो ICs है इसका एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये यूज हुआ 1975 के बाद 1990 तक। मतलब जो फोर्थ जनरेशन है वो उसका टाइम स्टैम्प है इट इज 1975 टू 1990। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, बहुत माइक्रो साइज था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो 5 to 10,000 ट्रांजिस्टर्स ने काम करना वो एक VLSI से काम करते थे। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत फास्टर थी। यहाँ पे एक हाईलाइट बताना चाहूँगा मैं, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं इनमें हार्ड डिस्क वगैरह लॉन्च हुई थी। उस वक्त 80 GB हार्ड डिस्क की स्टोरेज को बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम स्टोरेज डिवाइस माना जाता था। कॉम्पैक्ट डिस्क्स ये लॉन्च हुई। CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। लास्ट टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था कि CDR में R क्या है? R मीन्स रिकॉर्डेबल। CDRW रीराइटेबल। ये CDs और मैग्नेटिक डिस्क्स की इम्प्रोवाइज्ड टेक्निक ये हुई थी 1975 और 1990 में। माइक्रो कंप्यूटर्स, इनपुट माउस और कीबोर्ड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनमें लॉन्च हुए थे 1975 से 1990 के कंप्यूटर्स में। 1990 के बाद अब तक जो भी है उसे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये आर्टिफिशियली इनेबल्ड AI इनेबल्ड कंप्यूटर हैं। आप फिंगर से अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं, इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका फ़ोन
ऑटो ब्राइट करता है, उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप है तो ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, लगता है डार्क है तो ब्राइटनेस कम होती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वॉइस रिकग्निशन है, एलेक्सा है, सीरी है, फिक्स भी है, वॉइस इनेबल्ड असिस्टेंट है, आप वॉइस से वर्ड प्रोसेसर को कंट्रोल कर सकते हो। वो पावर्ड हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑक्टा कोर, डुअल कोर, ये नाम तो सुने होंगे आपने। क्वालकॉम 8 प्रोसेसर्स, जिसमें कई सैकड़ों हजारों आईसीज को एम्बेड किया है। साइज पॉकेट के बराबर। ऐसा भी दौर था जब एक रूम के बराबर साइज था, और ये भी टाइम है जब पॉकेट्स में हम हाई स्पीड कंप्यूटर या फ़ोन को जेब में रख रहे हैं। ये है कंप्यूटर की जनरेशन। हमने अब तक क्या देखा? फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955, मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब्स, जिसे थर्मियोनिक बल्ब भी किया जाता है। 1956 से 1964-65 के अराउंड सेकेंड जनरेशन की टाइम स्टैम्प है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में मेन सर्किट स्विचिंग डिवाइस दैट वाज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की जो टाइम स्टैम्प है हनीवेल 600 से स्टार्ट होती है, 1966 से लेकर 1975 के बीच में जो भी टेक्निक्स थी वो आईसी बेस्ड थी। देन 75 से लेकर 90 के बीच में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज का और इम्प्रोवाइज्ड वर्जन। बहुत सारी आईसीज को एक चिप में स्टोर किया गया था प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और 1990 के बाद फिफ्थ जनरेशन एआई इनेबल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आप एक एक फैक्ट के को वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस की डेट्स, एंटिटीज़, इन्वेंटर्स, वो सभी के सभी नोट करो। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे हम कंप्यूटर फंडामेंटल स्टेज 1 और स्टेज 2 के एमसीक्यू का एक सेट। बाकी जो नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।